हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साफिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ। चाहे इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में रीडिंग चेक कर सकते हो। सो या स्टे ट्यून्ड। और इस रीडिंग में हम इस रीडिंग को हम काफ़ी डिटेल में रखेंगे। इसमें हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में। लेट्स फाइंड ऑल ऑफ दैट। क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनकी थॉट्स, क्या चाहते हैं वो आपसे। ओके, पहला कार्ड द हर्मिट। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है मेच्योरली सोचना शुरू कर चुका है आपके बारे में। हो सकता है कि पहले बहुत इमेच्योर हो इस रिलेशनशिप को लेकर, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो। मुझे लगता है कि वो चेंज इनकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ पर ये इस रिलेशनशिप को थॉटफुल वे में सोच रहे हैं। एक होता है ना कि चलो जैसा चल रहा है चला ही जाए, वैसा नहीं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जिनके साथ ये एनर्जी मैच करेगी उनके पर्सन उनके बारे में बहुत ही पॉजिटिवली सोच रहे हैं फ्यूचर को लेकर। एक होता है ना कि आप राइट नाउ बहुत अच्छा आपका टाइम स्पेंड हो रहा है और आप फिर फ्यूचर का भी सोच रहे हो। उस तरह की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है यहाँ पर कि जैसे आपके पर्सन थॉटफुल होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपकी रिलेशनशिप जो डायनामिक्स हैं वो ऐसे हैं कि ये कनेक्शन आगे जा सकता है। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की टुवर्ड्स यू राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ वो बहुत ही एक अनसर्टेन किस्म की इक्वेशन है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। कभी आपको कुछ लगता है, कभी आपको कुछ लगता है। पर्सन ने मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रिवील किया है आपको कभी, क्योंकि जिस तरह की उनकी थॉट प्रोसेस चल रहा है इट सीम्स दैट कि हमेशा हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी इनकी लग रही है। ज़्यादा चीज़ें दिल में रखते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखना चाहते हैं। देयर यू गो। पर्सन के दिल में प्यार आपको लेकर डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इमोशनली इम्बैलेंस है। मुझे लगता है कि कभी इनको लगता है कि ये करना सही है, कभी इनको लगता है वो करना सही है। मुझे लगता है कि दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये जो इनकी कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है। लाइक आई सेड, इस कार्ड को इट्सेल्फ आई कुड सेंस दैट एनर्जी के पहले शायद इनको थोड़े वो डाउट्स और फियर्स या एक मेच्योर वे में कनेक्शन को शायद नहीं देख रहे थे, लेकिन अब वो लग रहा है कि अब वो फीलिंग स्ट्रांग है। इनको लग रहा है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, आगे वो आगे जा सकता है रिलेशनशिप। जो इनको डाउट्स थे या इनसिक्योरिटीज़ थी कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है। इसलिए अब इनके दिल में आपको लेकर जो क्लैरिटी है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो रही है। और इनका जो इनडिसाइसिव एक नेचर था टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन, या कनेक्शन आगे चल भी सकता है या नहीं, मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उनकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। जो इनडिसाइसिवनेस है वो इट्स कमिंग टू एन एंड नाउ। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्यार स्ट्रांग हो रहा है, इसीलिए उनके इमोशंस जो हैं वो जैसे जैसे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना, तो आप उसको पाने के लिए आपके पास हज़ार बहाने या रीज़न आप बना लो कि कैसे हासिल कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसको छोड़ने के भी आपको हज़ार बहाने मिल सकते हैं। अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी हो रही है आपकी तरफ डेवलप, वो ये लग रहा है कि अब इसको, क्योंकि आपसे प्यार बढ़ रहा है, आपसे अटैचमेंट बढ़ रही है, तो वो जो डाउट्स या फियर्स थे पहले, अब वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उनके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं कि कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। सो वट एवर द सिचुएशन इज़, करंटली आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, लेकिन आपका पर्सन आपके लिए जो फीलिंग्स फील कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि किस तरह से कनेक्शन को आगे लेके जाया जा सकता है, किस तरह से फैमिली को बनाया जा सकता है, किस तरह से रिश्ता बनाया जा सकता है, किस तरह से शादी की जा सकती है, किस तरह से विदाउट एनी हर्डल चीज़ों को कमिटमेंट की तरफ लेके जाया जा सकता है। तो वो थॉट प्रोसेस आपके पर्सन का राइट नाउ आपको लेकर चल रहा है। अंडरनीथ द डेक देखते हैं क्या है कार्ड, द हाई प्रीस्टेस। मुझे लगता है कि अगर आप
आप दोनों बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, वरना एटलीस्ट आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड कर रहा है, और जितना वो ज़्यादा टाइम अकेले स्पेंड करता है उतना आप उसकी एनर्जी ज़्यादा पिक कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने रब से कनेक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने आप के हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर, जो कि शायद अगेन पहले उसका वे ऑफ बीइंग ऐसा नहीं था, वो पहले ऐसे नहीं सोचता था, वो पहले ऐसे नहीं फील करता था आपके बारे में, लेकिन अब वो फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं, जिसके बाद वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर शादी की तरफ लेकर जाना चाह रहा है, कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहा है, फैमिली के तो इन्वॉल्वमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग हो रही हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में हो सकता है कि काफ़ी हद तक डिसएग्रीमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स हुए हों पहले, जिसमें डायरेक्ट आप दोनों के आपस की वजह से भी हो सकता है, फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट या किसी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट से भी हो सकता है, बट प्यार जो है वो कभी कम नहीं हुआ, प्यार जो है हमेशा से स्ट्रांग रहा है, अब भी स्ट्रांग है, चाहे आप दोनों की फ़ाइट हुई है, चाहे आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन प्यार काफ़ी स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्यार, जिस तरह की फीलिंग्स, जिस तरह की अटैचमेंट वो आपके लिए फील कर रहे हैं राइट नाउ, वो डेफिनेटली आपके लिए स्टेप लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। लेट्स सी कि सेकेंड, लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत खूबसूरत हैं आपको लेकर, बहुत ही एक प्योरिटी दिख रही है आपके पर्सन की इंटेंशन और आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए, जो कि शायद पहले मिसिंग थी। लेट्स सी कि आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि फेवरेबल हो जाए सारी सिचुएशन आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। लिसन टू अ सॉन्ग यू लाइक वेरी मच, जिससे अच्छा पॉजिटिव हैप्पी सॉन्ग, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहे, पॉजिटिव भी रहे, और ये गुमान भी रहे कि पर्सन भी आपको उतना प्यार करता है। कोई अच्छा हैप्पी पॉजिटिव लविंग सॉन्ग लगा कर सुनो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव वाइब में रहोगे, ये फील करोगे कि आपका पर्सन आपको चाहता है, उतना आपके लिए बिलीवेबिलिटी बढ़ेगी कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। सो कोशिश करो कि अच्छे अच्छे म्यूज़िक, अच्छे सॉन्ग सुनो, ताकि जो एनर्जी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो अट्रैक्ट कर सको। ज़्यादा कार्ड्स हैं बट स्टिल लेट्स फाइंड आउट क्या है इनके मैसेजेस। कोशिश करो कि अगर आप माउंटेन्स के पास रहते हो तो स्पेंड सम टाइम आउट इन द माउंटेन्स, क्लाइम माउंटेन्स। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगेन पीएस का कार्ड है, ब्रेक का कार्ड है, मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक उसमें प्योरिटी आ चुकी है। हो सकता है कि पहले इस तरह का रिलेशनशिप नहीं फील कर रहे हो आप एक दूसरे को लेकर, लेकिन नाउ इट सीम्स लाइक कि इंटेंशंस प्योर हो रही हैं कनेक्शन को लेकर, शादी को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। कोशिश करो कि आपकी जितनी भी वरीज हैं, लैक है जो आपको फील हो रहा है राइट नाउ इस रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर, उसकी फीलिंग्स को लेकर, उनको आपने टाटा बाय बाय करना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ, डू समथिंग अपने लिए जो कि आपको कॉन्फिडेंट करे। हेयर कट कराना है, हेयर कट करा लो फॉर माई सेल्फ, मेक अ डिलिशियस मील योर सेल्फ। आपके लिए खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना और खुद को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, डू दैट। फैमिली टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हो, चैट विद योर पेरेंट्स, उससे भी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ेगी। सो कोशिश करो यू स्पेंड टाइम विद द पीपल जो आपको पॉजिटिव रख सकते हैं। डू थिंग्स जो कि आपको अच्छा फील करा सकती हैं, नेचर की करीब फील करा सकती हैं। अपने लिए कुछ खाना, कुछ अच्छा सा मज़े का खाना खा सकते हो। अपने आप को, अपनी सोल को फीड करो, वट एवर मेक्स यू हैप्पी। उसके अलावा देखते हैं कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए राइट नाउ। एक सेकेंड, लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। सी I'm gonna take all these cards, फिर से शफल करेंगे हम। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। You are my soulmate, ठीक हो क्या। You have been in my dreams lately, आपके पर्सन को भी आपके ख्वाब आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भी आ रहे होने चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपको ख्वाब आ रहे हैं आपके पर्सन के, तो दिस इज़ अ बिग साइन कि आपका पर्सन और आप सेम पेज पे हो और बहुत जल्द आपका रिलेशनशिप आगे जाएगा। क्योंकि आपका पर्सन, चाहे आप इन टच भी हो, तब भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने आपके बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा जैसे वो अब सोच रहे हैं या जैसे वो इस रिलेशनशिप को वर्क करना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट यू नाउ एंड फॉर एवर।
आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो मुझे लगता है कि पहले पर्सन को फियर्स थे जिनको वो हैंडल कर रहे हैं और इसके बाद वो आपके पास वापस आएंगे। स्टबन इन अ गुड वे, मुझे लगता है कि आपका पर्सन स्टबन है या फिर आप स्टबन हो इन अ गुड वे। दैट्स हाउ योर पर्सन सीज यू। आई एम सो सॉरी नेवर मेंट टू हर्ट यू। आपका पर्सन सॉरी कर रहा है आपसे क्योंकि उसने कभी आपको हर्ट करना नहीं चाहा, और अगर आप हर्ट हुए हो फॉर एनी पॉसिबल वे, फॉर एनी पॉसिबल रीज़न, तो उससे उसके लिए आपसे सॉरी करना चाह रहा है। लेट्स सी और क्या सिचुएशन है इस पर्सन की आपको लेकर, आपके लिए क्या करना सही रहेगा इस रिलेशनशिप को करंटली लेकर। टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यू विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करो। आप शायद बहुत हैबिचुअल हो सर्टन वे को सोचने में, सर्टन वे से सोचने में, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगेन अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए डू समथिंग डिफरेंट, ताकि आपका जो एक साइकिल है या एक पैटर्न है आपकी थॉट प्रोसेस का, आपकी एनर्जी का, वो चेंज हो, वो शिफ्ट हो, वो पॉजिटिव हो। सो ये बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अदर पीपल मे बी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डिमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। अगेन अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट थी, चाहे वो फैमिली है, पर्सन है, जो भी है, आपने खुद के ऊपर काम करना है। जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करोगे इमोशनली, मेंटली, कॉन्फिडेंटली, तो आपके रिलेशनशिप पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो भी डालने की कोशिश कर रहा है वो नहीं डाल पाएगा। आपका कनेक्शन विद द पर्सन इज़ गोइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग। तो उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप खुद भी फियरफुल हो जाओगे, डाउटफुल हो जाओगे, पर्सन के इंटेंशंस को डाउट करने लगोगे, और आपको ये लगने लगेगा कि पर्सन जानबूझ के बात नहीं कर रहा, फैमिली से जानबूझ के स्टैंड नहीं ले रहा, तो उसमें आपके लिए ख़राब हो जाएगी सिचुएशन। सो यू हैव टू हैव अ फेथ पूरी सिचुएशन को लेकर, चाहे थर्ड पार्टी है या नहीं है, और आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। सो लेट्स पिक द कार्ड्स अप, ताकि हम चार्म्स जो हैं वो रख सकें। और या लेट मी मेक सम स्पेस। वाओ, सो लेट्स सी कि आपके लिए चार्म्स क्या ऐड करते हैं इस सिचुएशन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी। ओके, लेट्स पिक द कार्ड्स अप ताकि रूम बन जाए नई चीज़ के लिए। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी इस पर्सन की सिचुएशन को लेकर, जो भी पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट चार्म हैज़ टू ऐड। ओके, सो सितंबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आप सितंबर बॉर्न हो, या फिर आपका पर्सन सितंबर बॉर्न हो, या फिर सितंबर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट मंथ इस रिलेशनशिप को लेकर। एडिक्टेड टू यू, आपका पर्सन एडिक्टेड है आपको लेकर। सो अगेन चाहे शादी की बात कर रहा है या नहीं कर रहा, जस्ट नो दैट कि आपका पर्सन आपको चाहता है। लव टेक्सटिंग टू यू, आपका पर्सन आपसे बात करना बहुत पसंद करता है। यू आर देयर हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट दे वांट यू टू नो। अल्फाबेट्स में अगर हम बात करें, वी डू हैव एम, सी, वी, एल, जी, जी, एन, ए, ई, के, वाई, एल, आई, जी, सी, एन, वी, आई, ए। आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या उनके अल्फ़ाबेट्स आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप या आप इस इंसान को बहुत स्वीट लगते हो। आप इस इंसान के लिए, अगर आप फेमिनिन हो, जो ये एनर्जी जो ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को पर्सन रियली 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 एडमायर योर ब्यूटी, और एक प्योरिटी है आपके अंदर जो कि पर्सन को कहीं और देखने को नहीं मिलती है। आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है। आपके रिलेशनशिप में जो है मून साइकिल्स काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। सो कोशिश करो कि मून एनर्जीज को वॉच करते रहो। न्यू मून, फुल मून के आसपास आपके रिलेशनशिप में बिग शिफ्ट्स आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो कोशिश करो कि उस साइकिल को भी ब्रेक कर सको। अगर उस साइकिल को भी ब्रेक कर सकोगे तो भी आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएगी। बट आपका साइकिल्स जो है इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए हैं। आई लव यू टू द मून एंड बैक। पर्सन आपको चाहता है, प्यार करता है। सिचुएशन ने वाह, मेरी रिंग उतर के आ गई है। मे बी आप में से कुछ लोगों को रिंग मिलने वाली हो इस इंसान के साथ। बट या मुझे लगता है कि दिस रिलेशनशिप इज़ मेड विद लव। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में बहुत ज़्यादा एक स्पेशली अगर हम इस कनेक्शन की इस तरह से बात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत इन्वेस्टमेंट
कमिटमेंट है इस रिलेशनशिप के अंदर प्यार से, चाहे वो आपके एंड से आपके पर्सन के एंड से, लेकिन हाँ थोड़ा स्ट्रांगली डील करना पड़ेगा सिचुएशन को। मुझे लगता है आपके एंड से आपके पर्सन के एंड से हो सकता है कि चीज़ों को आगे ले जाने में थोड़ी दुश्वारी हो रही हो, थोड़ी मुश्किल हो रही हो, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। हैविंग फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा आने वाले टाइम में, और शादी की तरफ लीड करता हुआ दिख रहा है फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ यू। बट येस, इसमें जो पैटर्न्स है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट के जो फियर्स है ना उसमें से निकलने की ज़रूरत है। पास्ट के फियर्स चाहे वो सेम इस इंसान की वजह से हैं या फिर पास्ट के किसी पर्सन की वजह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से अपने आप को निकाल पाना। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।